हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और जैसा कि पिछले सेशन में हमने अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट किया था और आज हम लोग नए चैप्टर के साथ यहाँ पे आए हैं। और कौन सा चैप्टर है? अपना मोल कंसेप्ट। पहले कहे भी थे कि यदि हो सके तो एनसीईआरटी थोड़ा सा रीड करके आना है मोल कंसेप्ट के बारे में। और ये चैप्टर आप क्लास 9th में पढ़े हैं, मोल कंसेप्ट। ठीक है, मोल कंसेप्ट छोटा सा टॉपिक आया होगा क्लास 9 के चैप्टर में। वहां पे आपको समझ में आया होगा कि वन मोल किसको कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मोलर मास क्या है, एटॉमिक मास क्या है, ये बेसिक बेसिक चीज आपको वहां से समझ में आया होगा। और साथ ही साथ वन मोल से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते हैं। यदि आईआईटी और मेडिकल की बात करें तो आईआईटी में तो जनरली अब जो देखा जा रहा है, जो अब जो पैटर्न है अभी का, उसमें मोल कंसेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं रहते हैं। ठीक है, एडवांस में तो खास करके एकदम नहीं रहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। वो रहते कैसे हैं? इनडायरेक्ट वे में। इनडायरेक्ट वे में यदि हम बात करें तो दूसरे चैप्टर्स, दूसरा कोई भी चैप्टर यदि हम बात करें, थर्मोडायनेमिक्स हो जाए, इक्विलिब्रियम हो जाए, चाहे गैसीय स्टेट हो जाए, किसी भी दूसरे चैप्टर में वो उसका क्वेश्चन जब आपको देगा तो उसमें मोल कॉन्सेप्ट का आपसे काम करवा करके वो ले लेगा। ठीक है, तो ये कहें कि मोल कंसेप्ट नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं है। बिना मोल कंसेप्ट के आपका जो फिजिकल है वो कहीं काम चलने वाला नहीं। ठीक है, और नीट में कई कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी इससे आते हैं। मैक्सिमम टाइम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और नहीं तो इनडायरेक्ट तो पूछ ही लेता है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट से। बहुत ही आसान चैप्टर है, कैलकुलेटिव है। क्वेश्चन इसमें जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। हमारा चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट में आप पढ़े होंगे, एक टर्म जानते होंगे मोल के बारे में। ठीक है, कि मोल किसको कहते हैं, एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो मोल बेसिकली क्या है? जैसे कि हम किसी भी मार्केट में आते हैं, ठीक है, कोई किराना के दुकान में ही चले आते हैं, वहां पे हम बोल देते हैं कि भाई अंडा दे दो हमको, 1 डजन एग चाहिए अपने को। ठीक है, तो 1 डजन का नाम सुनते ही वो कितने अंडे दे देता है आपको? 12 अंडे दे देता है। ठीक है, यदि आप 5 डजन मांगोगे तो 60 जो है वो आपको अंडे उठा करके दे देगा। यानी कि ये टर्म फिक्स है कि 1 डजन बराबर कितना होता है आपका? 12 आपके यूनिट होंगे। यानी कि यदि आप एग मांगो तो एग मिल जाएगा, बनाना मांगो तो बनाना भी आपको 12 के क्वांटिटी में, 12 के यूनिट में मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ, यही चीज यदि हम बात करें तो ये तो हमारे डेली लाइफ में आ गई यूज में। लेकिन यदि हम मोल का बात करें तो 1 मोल जो होता है उसके इक्वल में होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, 23 पार्टिकल्स। क्या बोले हम? नंबर 6.03। 1 मोल इज इक्वल टू 6.03 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक, अब ये पार्टिकल्स इसीलिए और इतना बड़ा नंबर इसीलिए आपका है, और इसको एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। एवोगाड्रो नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ही ये नंबर का आविष्कार किया था, इसके बारे में बताया था। पिछले क्लास में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे तो उसमें मोल आया था, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा बताए थे। तो ये जो नंबर है ये बेसिकली हम डेली लाइफ में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम बोलेंगे 1 मोल अपने को एक देने के लिए, तो आपका दुकानदार जो है वो हो सकता है कि सुन करके चकरा जाए। ठीक है, कि क्या 1 मोल मांग रहा है। तो वहां पे क्या चल रहा था? डजन। क्योंकि 1 मोल जो है वो नंबर भी इतना बड़ा है, कितना? 6.03 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये काफी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, एटम्स हो गया, आयंस हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया। तो इस तरीके के जो पार्टिकल्स हैं, जो स्मॉल माइक्रो पार्टिकल्स हैं, जो काफी स्मॉल है, जिनको काउंट जब हम करते हैं तो काफी बड़े नंबर में हमको काउंट करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए जब हम लोग एक यूनिट का इस्तेमाल करेंगे तो 1 मोल जब भी हम बोलेंगे, चाहे वो एटम्स के बारे में बोले, चाहे वो मॉलिक्यूल के बारे में बोले, आयंस के बारे में बोले, इलेक्ट्रॉन के बारे में बोले, प्रोटॉन के बारे में बोले, या न्यूट्रॉन के बारे में बोले, 1 मोल का मतलब सीधा सीधा होगा सभी के लिए 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, कुछ भी हो, पार्टिकल्स का यदि हम बात करें तो मतलब इस तरीके का हम लोग केमिस्ट्री में इस्तेमाल करेंगे। 1 मोल का मतलब इतना यूनिट हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो बेसिकली 1 मोल क्या हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग कुछ लिख सकते हैं इसके बारे में। क्या लिख देंगे कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, क्या लिख देंगे यहाँ पे? 1 मोल, 1 मोल ऑफ एनी substance contains 6.023 into 10⁻23 particles।
ठीक है, कितना पार्टिकल्स कंटेन करेगा 6.03 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक। एंड दिस नंबर इज कॉल्ड एंड एंड दिस नंबर इज कॉल्ड, ठीक है, क्या बोलेंगे इस नंबर को, यस, इस नंबर को क्या बोलेंगे, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम था। दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट हम लोग एन ए से भी करते हैं, एन का मतलब नंबर और ए का मतलब एवोगाड्रो, ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम था। और यदि हम बात करें 1 मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स। इज दैट क्लियर, ये एक मोल बराबर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, बात समझ में आया। और यहाँ पार्टिकल्स जो है आपका, ठीक है, पार्टिकल्स पार्टिकल्स जो हम बात कर रहे हैं वो पार्टिकल्स आपका क्या हो सकता है, वो हो सकता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या हो सकता है आपका प्रोटॉन, ठीक है, क्या हो सकता है न्यूट्रॉन, हो सकता है आपका एटम्स, ठीक है, क्या हो सकता है मॉलिक्यूल्स, क्या हो सकता है बेटा आयंस, etc, ठीक है। इस तरीके से हम लोग केमिस्ट्री में देखेंगे। तो 1 मोल क्या हो जाएगा आपका, फिर से बोल रहे हैं 6.03 सॉरी 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, और उसके बारे में हम लोग ये चीज आपको देखेंगे, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पे कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में बात करें, और उसके चाहे यदि हम बात करें कि मास कितना हो रहा है, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, ठीक है, या 2 मोल जो है वो प्रोटॉन कितने होंगे, तो 1 मोल में उसका 1 मोल प्रोटॉन का मास कितना होगा, तो एक प्रोटॉन का जितना मास होगा उसको यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मोल से, इससे तो 1 मोल प्रोटॉन का मास निकल आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। यदि हम प्रोटॉन का बात करें, एक प्रोटॉन का मास का बात करें तो जो मास है उसका वो हो जाएगा, और यदि 1 मोल प्रोटॉन का बात करें मास का, तो एक एक जो प्रोटॉन का मास था वो और मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 1 मोल, दैट इज Na, दैट इज एवोगाड्रो नंबर। उसी प्रकार से सब यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। तो थोड़ा सा और इसके बारे में फंडामेंटल जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो पढ़े हैं, लेकिन फिर से हम आपको बस याद दिला देते हैं, ठीक है, और फिर आगे से रिलेटेड कुछ काम करेंगे। क्या बोले हम, तो फंडामेंटल पार्टिकल्स, तो अपना फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है, और इसका हम लोग क्या देखेंगे चार्ज, और साथ ही साथ क्या देखेंगे मास, पहले लिख देते हैं मास, ठीक है, और फिर लिख देते हैं चार्ज, क्लियर है। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स में क्या क्या देखेंगे, ठीक, ये हो जाएगा पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, और साथ ही साथ तीसरा न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग क्या पढ़े थे 9.1 इंटू 10⁻31 kg, यही पढ़े थे ना, सब याद दिला रहे हैं। प्रोटॉन का क्या पढ़े थे 1.67 इंटू 10⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का भी अप्रोक्स सेम था, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। चार्ज क्या हम लोग पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और ये पॉजिटिव मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और ये क्या होता है न्यूट्रल होता है, कैसा होता है न्यूट्रल होता है। बात समझ में आया, क्लियर है। ये चीज अभी हम आपको याद दिलवाएं, क्योंकि अभी हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन देते हैं आपको, कैलकुलेट चार्ज, मिटा दे इसको, यहीं लिख देते हैं छोटा सा, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। कैलकुलेट चार्ज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट क्वेश्चन 1, ठीक है, कैलकुलेट, एक सेकेंड, कैलकुलेट
ठीक है, चार्ज ऑन, ठीक है, वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको कैलकुलेट करना है चार्ज एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रहा है? तो एक मोल बराबर कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। और एक मोल इलेक्ट्रॉन का आपको चार्ज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? चार्ज, ठीक है, ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, किससे हो जाएगा? 1 मोल, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 1 मोल, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इनटू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6.023 इंटू 10⁻23। इज दैट क्लियर? अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपके सामने आएगा 96500 कूलम, 965। और बात समझ में आ रहा है? 23 में से ये 19 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 4। और ये तो पॉइंट में, जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 96500 कूलम, ठीक है, और इतना कूलम बराबर होता है 1 फैराडे। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 1 फैराडे। ध्यान में रखना, ठीक है, क्लियर है? यानी कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो किसके बराबर होगा? 1 फराडे का, ठीक है। एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो किस पे होगा? 1 फराडे। फराडे यूनिट है ना, फराडे, माइकल फराडे जो साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है, उसके वो वाला है, ठीक है। तो यदि हम लिख दे यहाँ पे, क्या लिखें कि चार्ज ऑन 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज ऑन 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 2 फराडे हम लिख सकते हैं, ठीक है। चार्ज ऑन 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा? 3 फराडे, ठीक है। चार्ज ऑन 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा? 5 फराडे। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से चल रहा है ये सारा कुछ? ठीक, अब आगे हम लोग इसी में थोड़ा सा देख सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड देखते हैं, ठीक है, देते हैं आपको हम बनाने। ठीक, जैसे कि क्वेश्चन है, कैलकुलेट चार्ज इन फराडे, ठीक है, इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन है कैलकुलेट चार्ज इन फराडे में आपको निकालना है, ठीक है, इन द फॉलोइंग, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग। बात समझ में आ रहा है? क्या क्या किसका किसका निकालना है? 1 मोल ऑफ Na आयन, पहला जो आपका दिया हुआ है 1 मोल ऑफ Na आयन, Na प्लस आयन, सॉरी। दूसरा जो दिया हुआ है वो दिया है 0.2 मोल ऑफ Mg2 आयन, 0.2 मोल ऑफ Mg+2 आयन, ठीक है। तीसरा दिया हुआ है, तीसरा क्या दिया हुआ है? 1.5 मोल ऑफ 1.5 मोल ऑफ किसका है? Al3 प्लस आयन, ठीक है। चौथा क्या दे दिया है? फोर्थ वाला दिया है 0.3 मोल ऑफ SO4 -2 आयन, ठीक है। अब समझना है चीजों को, क्या समझना है चीजों को कि यहाँ पे चार्ज कितना है? एक चार्ज है, केवल एक चार्ज है। तो यदि हम क्या बोल रहे हैं कि चार्ज, कैलकुलेट चार्ज इन फैराडे ऑफ द फॉलोइंग, और पता है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन भी यदि रहेगा तो सेम चीज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की ही बात कर रहे हैं, आयंस की बात कर रहे हैं, और फैराडे के टर्म्स में आपको निकालना है, ठीक। तो जितना इलेक्ट्रॉन का जो था ना, जो हम चार्ज पढ़े थे, वो कितना था? 1 फराडे आ रहा था, वो किस पे था? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को वो कैलकुलेट करके 1 मोल का आया था। अब ये सारा क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव में, ठीक है। और ये सोडियम आयन कैसे बनेगा? सोडियम से सोडियम आयन कैसे बनेगा? सोडियम को यदि हम कुछ आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है,
ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन केवल बाहर निकला है। बात समझ में आ रहा है? एक इलेक्ट्रॉन यानी एक चार्ज, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 और एक मोल के लिए निकालना है यानी मल्टीप्लाइड बाय Na एवोगाड्रो नंबर जो हम निकाले थे और उसके लिए क्या आया था, जस्ट अभी आया था 1 फराडे, दैट इज 96500 कूलम और उसको कहते हैं 1 फराडे। यानी सिंपल सा है, यदि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, एक चार्ज का यदि हम बात कर रहे हैं, चाहे मैग्नीट्यूड कुछ भी, एक चार्ज का यदि हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा 1 फराडे, दो चार्ज के लिए बात कर रहे हैं तो 2 फराडे, तीन चार्ज के लिए बात कर रहे हैं तो 3 फराडे, ठीक है। लेकिन वो तो चार्ज होगा, पर मोल के लिए वो बात, कितने मोल के लिए, 1 मोल के लिए। लेकिन यहाँ पे मोल ही चेंज किया हुआ है, यहाँ पे मोल चेंज किया हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पे आयंस भी चेंज किया हुआ है। हालांकि यहाँ पे 1 मोल ऑफ सोडियम आयन का पूछ रहा है, 1 मोल सोडियम आयन बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जस्ट सेम, दैट इज 1 फराडे। कितना हो जाएगा इसका बेटा 1 फराडे। तो इसके लिए हम चार्ज क्या निकालेंगे, इसके लिए चार्ज निकल जाएगा, चार्ज बराबर हो जाएगा 1 फराडे। कितना हो जाएगा 1 फराडे हो जाएगा। लेकिन इसके लिए यदि हम C बराबर बोले, चार्ज बराबर बोले तो 0.2 है, 0.2 मोल है ना। और मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकाल रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फराडे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जा रहा था 1 फराडे। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था यानी कि मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 2, या ऐसे समझे, ऐसे समझे कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1 मोल हम लोग ले रहे थे, ठीक है, जिसका वैल्यू आ गया था 1 फराडे। अब यहाँ पे mg क्या है +2 है यानी मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, चार्ज कितना है 2 है, ठीक है। तो ये वाला चीज ध्यान में रखेंगे कि मल्टीप्लाइड बाय, ये एक चार्ज था इसीलिए डायरेक्ट 1s लिख दिए, और एक मोल भी था, और कितना मोल था 1 मोल भी था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 चार्ज है तो +2 तो होगा ही, यानी मल्टीप्लाइड बाय 2 तो होगा ही, और 2 फराडे हो जाएगा। बात समझ में आया? यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फराडे और 1 मोल है तो ये 1 यानी 1 फराडे, ठीक है। अब यहाँ इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, इसके लिए हो जाएगा 0.2 इंटू, ठीक है, 0.2 इंटू 2 फराडे, यानी 0.2 इंटू 2f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.4f, ये हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया? और इसके लिए चार्ज क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 इंटू इंटू 3f, दैट इज कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 फराडे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? और ये वाला आपका कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू ये 2 है ना, और ये कितना 0.3, 0.3 इंटू 2 फराडे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.6। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है 0.6 फराडे, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे 4.5 ना, 4.5 फराडे। तो ये इस तरीके से आपको चार्ज निकल करके आ रहा है, ठीक। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन तीसरा जो है हमारा क्या है, वो कह रहा है कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी से रिलेटेड कैलकुलेट, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मास का बात कर रहे हैं, वो भी 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन और मल्टीप्लाइड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg और इंटू क्या हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23। इसको सिंप्लिसिटी के लिए हम 6 भी लिख सकते हैं। तो यदि हम ऐसा चाहे तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg और इंटू इसको इंटू 6 भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं डायरेक्ट 6 इंटू 10⁻23, तो कितना आ जाएगा 6 9 54, 54 पॉइंट इतना इंटू 10⁻², ठीक है, 31 कितना चला जाएगा, कितना बचेगा 7 8 इंटू 10⁻8, ठीक है, -8, ठीक। और यदि हम इसको चाहें तो ये -8 क्या हो जाएगा kg, -8 क्या हो जाएगा आपका kg हो जाएगा। और यदि हम इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्या, तो 0.546 इंटू 0.546 माइक्रो केजी, ठीक है, माइक्रो केजी, माइक्रो केजी, इसको माइक्रो केजी में हम लोग कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। बात समझ में आ रहा है?
क्लियर है ये बात? तो देखें इस तरीके से भी छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक, आगे बढ़े हम लोग इसी तरीके से माइक्रो केजी में कन्वर्ट किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फिर से, कहता है हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्वेश्चन कहता हाउ मेनी, और ये जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आपका 4 देख रहे हैं, ठीक है, हाउ मेनी moles of how many moles of electron will weigh 1 kg, how many moles of electron will weigh 1 kg, ठीक है, 1 kg कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 1 केजी, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वे ऑफ 1 केजी, हाँ ठीक, ठीक है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके होंगे, कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 1 केजी में, ठीक है, 1 केजी में कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप देख रहे हैं 1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हम लोग इतना केजी निकाले हुए हैं इसी क्वेश्चन में, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर कितना आया है, कितना आया है 54.6 केजी, ठीक है, 54.6 केजी। अब क्या बोल रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इन 1 केजी, तो 54.6 केजी में कितना है 1 मोल है, ठीक है, तो 1 केजी में कितना हो जाएगा जी, 1 केजी बराबर क्या हो जाएगा 1/54.6, यही हो जाएगा ना 1/54.6, ये वाला आपका निकल जाएगा, और इसको सॉरी यहाँ पे इंटू 10 रेस टू -8, ठीक है, और ये भी हो जाएगा इंटू 10 रेस टू -8, ये आपका हो जाएगा, और जब इसको निकालेंगे कितना मोल्स निकलेगा, तो आपके लिए जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, चाहे हम इतना भी इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 10 रेस टू 8/54.6 मोल्स, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है, और देते हैं इसी में क्वेश्चन, ठीक है, क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कैलकुलेट हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटोन, ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन कैलकुलेट हाउ many moles of प्रोटोन, ठीक है, प्रोटोन विल वे, ठीक है, 200 ग्राम, ठीक है, 200 ग्राम में 200 ग्राम में, इसको हम लोग 0.2 केजी भी लिख सकते हैं, 200 ग्राम में कितने मोल्स ऑफ प्रोटोन होंगे। तो क्या ये तो अपने को निकला हुआ था पिछले क्वेश्चन में, इसीलिए हम लोग उसको डायरेक्ट पुट कर लिए, लेकिन इसके लिए तो अपने को क्या करना होगा, निकालना होगा पहले मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटोन, क्या निकालना होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटोन, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटोन, ठीक है, क्या करेंगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटोन, ठीक है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटोन कैसे निकलेगा, मास ऑफ प्रोटोन कितना हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स, तो मास ऑफ प्रोटोन कितना होता है 1.67 इंटू 10 रेस टू -27, ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 रेस टू 23, ये वाला 6 ही हम ले ले रहे हैं, ठीक है, और ये जो आपका आएगा कैलकुलेट करके ये आपका आ जाएगा अच्छा ठीक है, इसको हम यहीं पे रखते हैं, और ये बराबर आपका क्या लिख सकते हैं 1 मोल, ठीक है, यानी कि पर मोल का बात हो रहा है, कितने मोल का बात हो रहा है 1 मोल का बात हो रहा है, ठीक है, ये कितने के लिए है 1 मोल के लिए, इज दैट क्लियर, बात समझ में आया, 1 मोल के लिए इतना आ गया। अब कितने केजी का बात होगा, ये आया आपका केजी, ठीक है, इतना केजी आपका निकल गया 1 मोल के लिए। अब बोल रहा है कि 200 ग्राम के लिए, तो 200 ग्राम के लिए यानी कि कितना 0.2 केजी, 0.2 केजी के लिए क्या हो जाएगा 0.2 और डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 6 इंटू 10 रेस टू 27, ठीक है, माइनस और वो क्या हो जाएगा इंटू 10 रेस टू 23, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा कैलकुलेट करने पे, तो जो आपका आंसर आएगा वो आपको आंसर मिलेगा 200, ठीक है। अच्छा 1.67 को हम लोग क्या लिख सकते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन 0.2 अपॉन 10/6 ये लिख सकते हैं, और इंटू क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 रेस टू, और ये कितना बचेगा यहाँ से
ये बचेगा यहाँ से, कितना बचा, केवल और केवल बच रहा है 4, यही बच रहा है ना 4, यानी कि -4, और ये 6 कट गया, यहाँ से -3 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा +3 हो जाएगा, ये हट करके क्या आ जाएगा 200। ठीक है, कितने मोल्स हो जाएंगे आपका 200। इज दैट क्लियर, 200 मोल्स हो जाएंगे। समझ में आ रहा है बात मेरा, किस तरीके से हम लिख रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं। अब देखेंगे हम लोग एटॉमिक मास। ठीक है, क्या है, ठीक है, कैलकुलेटिव है ये जो चैप्टर है थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेट करना है, और जितना से जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना से उतना ज्यादा आपका आंसर करेक्ट आने के चांसेस होंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है फॉर्मूला ध्यान में रखने के बावजूद इस चैप्टर में आंसर नहीं आता है, क्यों, प्रैक्टिस नहीं रहता है, इसलिए कहीं ना कहीं छोटा मोटा गलती हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे अब किसके बारे में, एटॉमिक मास के बारे में। ठीक है, एटॉमिक मास जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ठीक है, रिप्रेजेंट किससे करेंगे ए से। तो एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। ठीक है, बेसिकली 1 मोल ऑफ एटम का जो मास होता है उसी को कहते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, 1 मोल ऑफ एटम यानी कि किसी भी एलिमेंट का एटम यदि हम ले 1 मोल यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम उसका लेते हैं, तो उसका जो मास होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। इज दैट क्लियर, 1 मोल ऑफ मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। और इसको हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, GAM, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। क्या लिख सकते हैं, GAM। ठीक है, और ये क्या है आपका ग्राम एटॉमिक, ठीक है, मास, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। और ये क्या होता है बेटा, एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। ठीक है, एटॉमिक मास ये किस में एक्सप्रेस्ड होगा, AMU में। ठीक है, और ये किस में एक्सप्रेस्ड होगा, ग्राम में। एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ठीक है, यदि हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो इसको ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे, यदि एमयू में एक्सप्रेस करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास कहेंगे। इज दैट क्लियर, और वो होता क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, यानी मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम को हम लोग एमयू में लिखेंगे तो एटॉमिक मास कहेंगे, और यदि ग्राम में लिखेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। बात समझ में आया, ये सारा चीज क्लियर हो रहा है। अब कुछ का जैसे हम बात करेंगे सब्सटेंस और ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, सब्सटेंस और ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, सारा 20 तक हम लिखते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, उसके बाद क्या हो जाएगा, बेरिलियम, बोरोन एंड नियोन। ठीक है, लास्ट में क्या है आपका, नियोन हो जाएगा। क्लियर है, हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा 1 ग्राम। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास। हीलियम के लिए कितना हो जाएगा 2 ग्राम कि 4 ग्राम, 4 ग्राम, 4 ग्राम। ठीक है, लिथियम के लिए क्या हो जाएगा, ये 3 होना है एटॉमिक नंबर, 7 ग्राम। ठीक है, 9 ग्राम। ठीक है, इसका होता है 10 ग्राम, इसका होता है 12, 12 ग्राम, इसका भी 11। ठीक है, इसका हो जाता है 14 ग्राम, इसका हो जाता है 16 ग्राम। ठीक है, 19 ग्राम, और इसका हो जाता है 20 ग्राम। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, 10 तक का हम लिख दिए आपको। किसका कितना जा रहा है आपका, एटॉमिक सॉरी ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, क्या हो जा रहा है, ग्राम एटॉमिक मास। अब थोड़ा सा इधर और हम लोग बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, इसके लिए वही चीज सब्सटेंस, और ये क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। हालांकि ये सब पॉइंट में रहता है, जैसे 6.9 चला जाता है, 6.9 है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कर लिए हैं, 7 कर लिए हैं। ठीक है, 8.8 समथिंग ये आता है, ये वाला, तो इसको हम लोग क्या एज्यूम कर लिए हैं, 9 एज्यूम कर लिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद सल्फर, उसके बाद क्या हो जाएगा, क्लोरीन, उसके बाद क्या हो जाएगा, आर्गन। ठीक है, तो सोडियम का कितना हो जाता है 23 ग्राम, मैग्नीशियम का कितना हो जाता है 24 ग्राम। ठीक है, एल्यूमिनियम का कितना हो जाता है 27,
27 ग्राम, ठीक है। सिलिकॉन का कितना हो जाता है 28 ग्राम। फास्फोरस का कितना हो जाता है 31 ग्राम। इसका कितना हो जाता है 32 ग्राम। इसका कितना हो जाता है 35.5 ग्राम। और इसका कितना हो जाता है 40 ग्राम। और ये सारे क्या हम लिख रहे हैं ग्राम एटॉमिक मास। क्या लिख रहे हैं बेसिकली ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास यदि बोले तो सारा यही किस में हो जाएगा आपका, यही सेम चीज हो जाएगा आपका एएमयू में। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। ठीक, अब छोटा मोटा और एक आध फॉर्मूला यहाँ पे बताते हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे वेट ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे कि वेट ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे एम, दैट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, इसको क्या बोलेंगे एटॉमिक मास। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। अब नंबर ऑफ ग्राम एटम यदि निकालना हो अपने को, क्या नंबर ऑफ ग्राम एटम। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम एटम यदि निकालने बोले, ठीक है, क्या निकालने बोले नंबर ऑफ ग्राम एटम, तो क्या हो जाएगा गिवन मास, फॉर्मूला इसका गिवन मास, ठीक है, अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। गिवन मास अपॉन क्या हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। ये आपका क्या निकलेगा नंबर ऑफ ग्राम एटम। क्या निकलेगा नंबर ऑफ ग्राम एटम। इसी में आपका दूसरा बोल दे नंबर ऑफ एटम निकालना यदि है, ठीक है, क्या निकालना नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स यदि निकालने बोले तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम और मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा आपका नंबर ऑफ एटम। ये क्या है नंबर ऑफ ग्राम एटम। ठीक है, ये क्या है नंबर ऑफ एटम, और नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम एटम इनटू क्या हो जाएगा Na। ठीक, अब इससे छोटा मोटा क्वेश्चन देते हैं जैसे कि कैलकुलेट। क्वेश्चन है आपका छठा नंबर, कह रहा कैलकुलेट calculate number of atoms and number of gram atoms। calculate number of atoms and number of gram atom। ठीक है, calculate number of atom and number of gram atom in 115 ग्राम ऑफ सोडियम, इन 115 ग्राम ऑफ सोडियम। ठीक है, 115 ग्राम ऑफ सोडियम क्या निकालना नंबर ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ ग्राम एटम। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा अपने को नंबर ऑफ ग्राम एटम। तो क्या हो जाएगा बेटा नंबर ऑफ ग्राम एटम बराबर क्या हो जाएगा गिवन मास। तो गिवन मास कितना दिया हुआ है 115, और मोलर मास इसका यानी कि ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाता है 23 हो जाएगा ना 23। तो कितना हो जाएगा ये आपका निकालेंगे यहां से, और फिर जो आपका आएगा कौन सा निकल जाएगा उसके बाद नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, और ये आपका कट जाएगा अप्रोक्स 5 टाइम्स में। ठीक है, और उसके बाद हम लोग करेंगे नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम्स बराबर क्या हो जाएगा ये आया आपका 5 इंटू Na, और एग्जैक्ट नंबर ही निकालने यदि बोल दे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 कर देना। ठीक है, बस दिया 15 के 5 हाथ में बचा एक, 5 गुना 10 11.625 इंटू 10⁻23। ये आपका नंबर ऑफ एटम्स निकल करके सामने आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। आगे देखें कुछ और क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि आपको दे दे कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम एंड सेम क्वेश्चन, इसी पे आप कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम। ठीक है,
कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम, ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम एंड एटम्स इन द फॉलोइंग, और एटम्स निकालना है एंड नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग, इन द फॉलोइंग, ठीक है। बात समझ में आया क्वेश्चन। और दिया हुआ है 1 मिलीग्राम ऑफ एच, पहला है आपका 1 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। दूसरा दिया है आपका 40 kg ऑफ नियोन, थोड़ा सा जगह हम ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा दिया है 40 kg ऑफ नियोन। तीसरा निकालना है, किसका निकालना है, 71 माइक्रोग्राम ऑफ क्लोरीन, ठीक है, 71 माइक्रोग्राम ऑफ क्लोरीन, ठीक है। फोर्थ जो है वो निकालना है 22.4 ग्राम ऑफ किसका, एफी आयरन का, ठीक है। और फिफ्थ निकालना है 600 kg ऑफ कार्बन, 600 kg ऑफ कार्बन, इसका निकालना है। तो आप दो कॉलम बना सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ठीक है, यहां हम लिखते हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ठीक है, ये, और नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, दो कॉलम बना देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे निकालने का तरीका क्या, 1 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको हम लोग किस में रखेंगे, ग्राम में, किस में रखेंगे, ग्राम में। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि ग्राम एटम्स कहाँ से निकला था, ग्राम एटॉमिक मास का जरूरत होता है, तो सबको किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में। तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻³ ठीक है, 10⁻³। इसको किस में, इसको ये बराबर क्या हो जाएगा आपका 10⁻³ ग्राम, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। यानी कि ये इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम एटम्स बराबर हम लोग क्या फॉर्मूला लिखे थे, जो नंबर ऑफ जो यहाँ दिया हुआ है गिवन, तो गिवन क्या हो जाएगा 10⁻³ अपॉन हाइड्रोजन का कितना होता है 1, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁻³ नंबर ऑफ ग्राम एटम, और नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁻³ और Na, यही तो हो जाएगा। एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते थे। 40 kg के लिए क्या हो जाएगा 10⁻³ ठीक है, ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, तो 40 इंटू 10⁻³ अपॉन नियोन का कितना हो जाता है, हीलियम, उसके बाद कौन सा हो जाएगा नियोन, तो नियोन का कितना लिखे थे 20, तो ये हो जाएगा 20, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ इंटू Na, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर ये 71 माइक्रोग्राम, ये क्या दिया हुआ 71 माइक्रोग्राम, इसको किससे करेंगे 10⁻⁻6 से करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 71 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, और जो कह रहे हैं उसको लिख भी लेना है, ठीक है। और ये हो जाएगा 35.5, तो ये चला जाएगा 2 से, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻6, ये नंबर ऑफ ग्राम एटम निकल गया, और नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए 2 इंटू 10⁻⁻6 Na, ये हो जाएगा 22 ग्राम ऑफ Fe। तो ये क्या हो जाएगा, अब Fe का आपको जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 56, तो इसके लिए क्या लिखेंगे 22.4 अपॉन 56, ठीक है। और यहां से आपका कितना हो जाएगा, तकरीबन तकरीबन कितना आ जाएगा 0.04, ठीक है, 0.04, सॉरी हाँ वही 0.4, और ये हो जाएगा 0.4 इंटू Na, ये बाहर निकल करके आएगा। और कार्बन के लिए हम बात करें तो कितना हो जाएगा, केजी में है, यानी कि 600 इंटू 10⁻³ अपॉन कार्बन का कितना हो जाता है 12, तो 12 25 60 50, और ये हो जाएगा 50 इंटू 10⁻³, और ये हो जाएगा 50, ठीक है, इंटू 10⁻³ Na, ये आपका नंबर ऑफ एटम्स निकल करके आएगा। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, काफी आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करना है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और देखेंगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन।
ठीक है, क्वेश्चन बोलता है एटॉमिक वेट ऑफ टू एलिमेंट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है ये आपका क्वेश्चन, एटॉमिक वेट, ठीक है, ऑफ टू एलिमेंट्स, ए एंड बी आर 20 एंड 40 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, कितना है ए और बी का एटॉमिक वेट 20 और 40। इफ x ग्राम ऑफ ए कंटेन्स, इफ x ग्राम ऑफ ए कंटेन्स, ठीक है, कितना है, ए कंटेन्स y एटम्स, देन कैलकुलेट number of atoms in 2x gram, then calculate number of atoms in 2x gram, ठीक है, of b atom, ठीक है, b एटम का 2x ग्राम का आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक, क्या बोला है कि एटॉमिक वेट दो एलिमेंट का ए और बी का दिया है 20 और 40, एटॉमिक वेट दे दिया है x ग्राम ऑफ ए कंटेन्स y एटम। ठीक है, x ग्राम ऑफ ए कंटेन्स y एटम, नंबर ऑफ एटम्स दिया है कितना, y एटम। ठीक है, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 2x ग्राम। बात समझ में आ रहा है, क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ? तो नंबर ऑफ ग्राम एटम सबसे पहले निकाल लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ए, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ए क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना दे दिया हुआ है आपका 20, ठीक है, अपॉन जो इसका क्या है, इफ x ग्राम ऑफ ए कंटेन्स, ए का क्या दे दिया हुआ, वही x ग्राम। ठीक है, तो कितना आपका हो जाएगा x, क्या हो जाएगा आपका x, नहीं सॉरी उल्टा हो गया ये तो, ठीक है, x/20 होगा ना। ठीक है, कितना हो गया x/20, x/20 इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है आपका y, इज इक्वल टू क्या हो रहा है y, कितना एटम कंटेन कर रहा है, y एटम्स कंटेन कर रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 2x ग्राम ऑफ b। ठीक है, 2x ग्राम ऑफ b, तो इसका ग्राम कितना निकल रहा है, नंबर ऑफ ग्राम एटम, ठीक है, ऑफ b बराबर कितना हो जाएगा 2x/40, 2x/40, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, x/20 ही आएगा। तो जब x/20 का y है तो ये भी x/20 का क्या हो जाएगा, y ही होगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया क्वेश्चन? बड़ा ही आसान था, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज और बता देना चाहते हैं आपको कि 1 एमयू को क्या बोलते हैं बेटा, एटॉमिक मास यूनिट, इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। अभी तो एमयू की जगह यू कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, और एटॉमिक मास यूनिट 1 एमयू जो होता है वो उसका ग्राम में यदि निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 1/Na ग्राम। क्या लिखेंगे, 1/Na ग्राम लिखते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये ध्यान में रखना है केजी में। ठीक है, यानी 1 mu इज इक्वल टू 1/Na ग्राम, और नहीं तो फिर क्या लिख सकते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन हम बताते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन में उसका यूज भी, एप्लीकेशन भी उसका आपको मिलते चलेगा। ठीक, जैसे कि क्वेश्चन है, क्या बोलता है, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है कि वेट ऑफ 50 एटम ऑफ एन एलिमेंट इज, वेट ऑफ 50 एटम, ठीक है, वेट ऑफ 50 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट इज 3000 mu, इज 3000 mu। ठीक है, 50 एटम का जो मास है किसी एलिमेंट का वो कितना दिया हुआ है,
3000 AMU। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 240 ग्राम, इन 240 ग्राम ऑफ द एलिमेंट, ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। कहने का मतलब है कि 50 एटम का कितना दिया होगा, 300 AMU। तो कितना आपको ग्राम का निकालना है, मात्र 240 ग्राम का आपको निकालना है, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, वेट ऑफ 50 एटम कितना दिया हुआ है, वेट ऑफ 50 एटम, 50 एटम कितना दिया हुआ, हम लोग कितने एटम का निकाल लेंगे, एक एटम का निकाल लेंगे। एक एटम का आपको किस में निकाल लेंगे हम लोग, ग्राम में, एमयू में दिया है, ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। बात समझ में आया। और और एक बात बताएं आपको, जो एमयू में है ना वो एग्जैक्ट हो जाता है किसमें, ग्राम में। ये चीज पहले ही बोले हैं कि यदि हम लोग एटॉमिक मास बोलेंगे तो एमयू में कहेंगे, और सेम यदि ग्राम एटॉमिक मास बोल रहे हैं तो उसको एग्जैक्ट वही वाला डिजिट किसमें आ जाता है, आपका ग्राम में आ जाता है, ठीक है। कैलकुलेटिव वो प्रूफ। तो 50 वेट ऑफ 50 एटम आपका कितना हो जाएगा, 300 AMU, 3000 AMU, ठीक है, 3000 AMU। तो वेट ऑफ वन एटम बराबर क्या हो जाएगा, 3000 अपॉन 50, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 60, यही हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा, 60, कितना, 60 AMU। और हम क्या बोले, ये AMU है तो इसको हम किस में लिख सकते हैं, ग्राम में लिख सकते हैं। एग्जैक्ट ये 60 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 AMU बराबर क्या लिखे थे, 1/Na, 1 क्या लिखे थे, Na। समझ में आ रहा है, ये चीज आपको याद आ रहा है। फिर से आपको याद दिलवा रहे हैं, ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू, ग्राम एटॉमिक, ठीक है, मास, ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। यही हम लोग पढ़े थे ना, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, ठीक है। हम क्या बोले कि जो एमयू है उसको हम चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास, लेकिन हम दूसरे अप्रोच से यदि चले तो ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, पहले ही बताएं, ठीक है। या फिर एटॉमिक मास इज इक्वल टू वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। एक मोल एटम का जो मास होता है उसी को क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। या फिर एक मोल एटम का जो मास होता है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एटॉमिक मास, ठीक है। क्लियर है ये चीज। अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा, तो एक मोल के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे बेटा, Na। एक मोल के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, Na। और इनटू, ठीक है, कितने का निकालना है, 60 MU का, ठीक है। तो 60 इंटू क्या हो जाएगा, 1/Na। ये 1/Na लिखे थे ना, 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na, ठीक है। तो 60 MU बराबर 60 अपॉन 1/Na। तो ये तो हो गया किस में, ग्राम के लिए, ठीक है। और कितने का निकालना है, एक मोल का, तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, 60 ग्राम। एग्जैक्ट क्या आ गया आपका, 60 ग्राम। तो ये तो हम कैलकुलेट करके आपको बताएं। अगले बार से हम लोग डायरेक्ट चाहें तो जो ग्राम एटॉमिक मास है उसको डायरेक्ट हम इसमें लिख सकते हैं, एमयू में, ठीक है। और डायरेक्ट हम किस में लिख सकते हैं, ग्राम में, ठीक। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ये तो निकल गया कितना, 60 ग्राम। कितने ग्राम का निकालना भाई, 240 ग्राम का निकालना। ये कितना निकला आपका, 60 ग्राम निकला, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास जो GAM यहाँ पे निकला वो कितना निकला, 60 निकला। अब अपने को क्या निकालना है, नंबर ऑफ ग्राम एटम, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम एटम बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, कितना आ गया है आपका 60, सॉरी 240 आपका जी है, 240 दिया है और आया कितना है 60। इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 छके 24, 4 निकलेगा, 4 निकलेगा, ठीक है। समझ में आया किस तरीके से हुआ। और नंबर ऑफ एटम्स, ये तो आपका नंबर ऑफ ग्राम एटम हुआ। नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या करेंगे, 4 इंटू Na, यानी कि एग्जैक्ट यदि बोले तो 4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, ये आपका निकल जाएगा क्या, नंबर ऑफ एटम्स। समझ में आ रहा है, नोट करें इसको। ठीक है। अब थोड़ा हम लोग देखेंगे किसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, फिर देख लेंगे मॉलिकुलैरिटी क्या होता है, और फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे।
ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स बेसिकली क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ एटम, ग्रुप्स ऑफ एटम को क्या कहते हैं हम लोग, मॉलिक्यूल्स। ठीक है। और ये ग्रुप्स ऑफ एटम जो हो सकता है, सेम टाइप ऑफ एटम्स भी हो सकता है। ठीक है, सेम टाइप ऑफ एटम्स भी हो सकता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम भी हो सकता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल इसमें क्या लिख सकते हैं, O2 हो गया, N2 हो गया, ठीक है, H2 हो गया, ETC। और ये बेटा क्या हो जाएगा, ये CO2 हो गया, ठीक है, NO2 हो गया, ठीक है, CH4 हो गया, ETC। तो ये जो मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर के बने हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स है वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बने हैं। बेसिकली क्या बोलते हैं, ग्रुप्स ऑफ एटम ही क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल्स हो जाता है। ठीक है, और एटम और मॉलिक्यूल्स में यदि हम डिफरेंस करें, ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो एटम क्या होता है कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का। मॉलिक्यूल को भी हम लोग कह सकते हैं कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का। ठीक है, लेकिन बात ये है ना कि एटम जो है वो फ्री फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, अपने फ्री फॉर्म में नहीं होता है, एटम कभी भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, वो कंबाइंड फॉर्म में हमेशा मिलेगा। लेकिन यदि हम मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल जो है वो आपको फ्री स्टेट में मिल सकते हैं। बात समझ में आया, क्योंकि एटम से मिलकर के क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल। तो हम क्या बोले, एटम फ्री फेज में नहीं, फ्री स्टेट में नहीं मिलता, यानी अकेला एटम कहें H तो नहीं मिलेगा। किस में पाया जाता है, वो H2 में पाया जाता है। अकेला O बोले तो नहीं होता है, लेकिन किस में पाया जाता है, O2 में पाया जाता है। अकेला N बोले तो नहीं मिलेगा, किस में पाया जाता है, N2 में पाया जाता है। अकेला C और H बोले तो नहीं मिलेगा। ठीक है, सॉरी CH4 हम बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन CH4 जो है वो आपको मिलता है। बात समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो एटम्स और मॉलिक्यूल में क्या हो गया, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का। atoms atom is the smallest particle of an element which may or may not be found in, ठीक है, फाउंड इन फ्री स्टेट। ठीक है, अकेला अवस्था में कभी भी ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, फ्री या कह सकते हैं फ्री एग्जिस्टेंस। लेकिन मॉलिक्यूल का हम क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स का क्या कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स इज आल्सो स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, बट स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच विच में फाउंड इन या विच फाउंड इन, डायरेक्ट हम ऐसा लिख सकते हैं, फाउंड इन फ्री स्टेट। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स क्या होता है बताएं ही आपको, ग्रुप्स ऑफ एटम होता है, जिसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स हम लोग कहते हैं। अब एक टर्म आता है मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है, एक मॉलिक्यूल के अंदर में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसी को मॉलिक्यूलैरिटी कहता है। जैसे CO2, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 3, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स कंटेन मॉलिक्यूल कंटेन्स टोटल नंबर ऑफ एटम, दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा आपका, मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, ठीक है, ऑफ द सब्सटेंस इज नोन एज मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक है, और मॉलिक्यूलैरिटी को जो है फिर से क्लासिफाई कर देंगे हम लोग। ठीक है, क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल दे देखिए इसका, एग्जाम्पल लिख लीजिए पहले। जैसे एग्जाम्पल यदि हम बात करें CO2 का, तो CO2 कंटेन्स, ठीक है, वन एटम ऑफ कार्बन एंड एंड 2 atoms of
ऑक्सीजन, ठीक है। टोटल टोटल 3 एटम्स, ठीक है। सो मोलिकुलरिटी इज इक्वल टू 3। कितना मोलिकुलरिटी हो जाएगा इसका? 3। इज दैट क्लियर? अब आगे हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा इसको हम लोग क्लासिफाई कर देंगे, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल पहले देख ले, फिर उसके बाद आपको हम बताते हैं इसका क्लासिफिकेशन भी। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, ग्लूकोज का। ग्लूकोज क्या होता है बेटा? ठीक है, ग्लूकोज और सुक्रोज होता है ना, पढ़े होंगे। ये क्या होगा? C6H12, ठीक है, O6। ये तो इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा? ये कार्बन कितना है? 6 है, ठीक है। ये हाइड्रोजन कितना है? 12 है, और ये कितना है? 6। तो टोटल कितने हो गए? 12, 24। मॉलिक्यूलरिटी इसकी कितनी हो गई? 24। समझ में आ रहा है? ये छोटा छोटा सा है। अब आपको अलग अलग भी पूछ सकता है कि ये 6 एटम किसका है? कार्बन का है, ठीक है, कार्बन का है। ये 6 एटम, ये 12 एटम किसका? हाइड्रोजन का है, ठीक है। और ये 6 एटम किसका है? ऑक्सीजन का है, ठीक है। और टोटल कितने हो गए? 24 हो गए। अब इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, कैलकुलेट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। निकालना है आपको क्या? मॉलिक्यूलरिटी। क्वेश्चन है आपके लिए, जैसे कि पहला है आपका C12H22O11, शुगर है, ये शुगर मॉलिक्यूल है, इसका निकालना है। दूसरा आपके लिए है मोर सॉल्ट, ठीक है, मोर सॉल्ट। मोर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? FeSO4 डॉट NH4 होल टू SO4 डॉट, ठीक है। और ये हो जाएगा 6H2, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी है इसमें, एंड दैट इज कॉल्ड मोर सॉल्ट। सो मोर सॉल्ट कहते हैं। तीसरा आपके लिए है KMnO4, ठीक है, KMnO4 पता है, पोटासियम परमैंगनेट, बड़ा ही बेहतर पर्पल कलर का रंग होता है इसका, ठीक है। चौथा यदि हम बात करें पोटासैलम, पोटास एलम, जिसको आप फिटकरी के भी नाम से जानते होंगे, ठीक है। ये आपका क्या हो जाता है? K2SO4, K2SO4 डॉट Al2, ठीक है, Al2SO4 का होल 3 डॉट 24H2O, 24, 24 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। पांचवा हम दे रहे हैं H2C2O4, H2C2O4 डॉट NaHC2O4, 2NaHC2O4 डॉट, ठीक है, 3K2C2O4, 3K2C2O4 डॉट 20, नहीं बस इतना ही, ठीक है। ये आपका, इसका आपको क्या निकालना है? सबका मॉलिक्यूलरिटी निकालना है आपको, ठीक है। क्या निकालना है? मॉलिक्यूलरिटी। एक बार निकालें, कोशिश करें, क्या होगा, ठीक है। तो इसको निकालेंगे किस तरीके से? ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? 12 प्लस 22 प्लस 11, ये कर देंगे, ठीक है। ये मोर सॉल्ट का क्या हो जाएगा? Fe कितना आ रहा है? 1, 2, 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6, 6 प्लस इसके लिए निकालेंगे तो ध्यान से, ये 2 है और 2 मल्टीप्लाई 4 से भी होगा, तो 2 4 जा 8, 8 और नाइट्रोजन से 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 4 15 हो गया यहाँ पे, और प्लस 6H2, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 12, क्यों? 6 2 जा 12, और ऑक्सीजन कितना? 6, 18, ठीक है। ये और इसका यदि हम बात करें तो 4 और 2 6, ये तो इसी तरह नजर आ रहा। पोटासियम का यदि बात करें तो 2 1 3, 3 और 4 7, और प्लस Al2 2 है, 2 और 3 कितना हो गया? 5, 5 और 4 12, 12 5 17,
ठीक है, और प्लस हो जाएगा 24 दूना 48, 48, और साथ ही साथ कितना हो जाएगा ये 24, यानी कि 72 यहाँ से आ जाता है। ठीक है, और इसका यदि निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 2 8, ठीक है, और इसका कितना निकलता है, 1 2 2 4 6, 6 और 2 8, लेकिन 2 है तो 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कितना निकलेगा, 2 4 4 8, लेकिन 3 है और 24 हो जाएगा 24। तो ये आप पूरा लिखेंगे कि कितना हो रहा है काउंट करके हम आपको, तो ये हो जाएगा आपका 45 45 39, ठीक है, ये 6, और इसका यदि हम काउंट करके निकाले तो ये हो जाएगा 2 2 1 3, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, और प्लस ये हो जाएगा आपका 2 2, और ये मल्टीप्लाई होगा 2 3 5, और चलती है 12 5 17, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा 24। ऑक्सीजन का कितना होगा 24, और हाइड्रोजन का, पहले हाइड्रोजन का ही लिख देते हैं 48 और प्लस 24, और ये आपका इस तरीके से, तो इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, फोर्थ वाले का आ जाएगा 96, ठीक है, इसका आ जाएगा 96, और इसका निकलेगा 48। दैट इज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ द गिवन कंपाउंड। ठीक है, अब थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं इन मॉलिक्युलरिटी का। ठीक है, मॉलिक्युलरिटी का क्या देखते हैं, क्लासिफिकेशन, तो लिखेंगे आप क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्युलरिटी। ठीक है, क्या लिखेंगे अब हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्युलरिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्युलरिटी, मॉलिक्युलरिटी के बेसिस पे, मॉलिक्युलरिटी, ठीक है, किसके बेसिस पे, मॉलिक्युलरिटी के बेसिस पे। तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड हम लोग कर सकते हैं, ऐसे तो 2 3 कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 4 कर रहे हैं। पहला कर रहे हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वैसा मॉलिक्यूल विच कंटेन सिंगल एटम, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, ठीक है, तो वैसा मॉलिक्यूल विच कंटेन सिंगल एटम, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, दोज molecules which contains single number of atoms, ठीक है, इज कॉल्ड मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल के तौर पे इनर्ट गैस हो जाएंगे हमारे, ठीक है, हीलियम, ठीक है, नियोन, आर्गन, ये तो एटॉमिक सिंगल एटम के फॉर्म में पाया जाता है ना मॉलिक्यूल। ऐसा तो आपको लिखते हुए कहीं नहीं ना मिला है He2 Ne2 Ar2, ऐसा तो कुछ नहीं मिलता है, तो ये क्या हो जाएगा, सारा आपका सब आ जाएगा मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, He, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ठीक है, उसके बाद अल्कली मेटल सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, ठीक है, सीजियम, इस तरीके से ईटीसी, ठीक है, इस तरीके से ये जो है सारे क्या है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा, डाई एटॉमिक एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब दोज मॉलिक्यूल्स विच कंटेन्स 2 एटम्स, ठीक है, क्या लिखेंगे, दोज मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स विच कंटेन्स 2 एटम्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स which contains which contains 2 atoms, ठीक है। अब 2 एटम आ गए, तो 2 एटम जो है वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है, 2 एटम्स जो है ये क्या हो सकता है, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। यदि सेम होगा तो इसको कहेंगे होमो एटॉमिक, ठीक है, एटॉमिक, और यदि डिफरेंट होगा तो इसको कहेंगे हेट्रो एटॉमिक। बेसिकली हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और होमो का मतलब होता है सेम। बात समझ में आया, 2 एटम यदि रहेंगे, चाहे होमो और हेट्रो से कर देते हैं अभी, तो मॉलिक्यूल का बात हो रहा है, ठीक है।
तो होमो हो जाएगा, यदि सेम और डिफरेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा, हेट्रो हो जाएगा। इसको भी नोट करें। अब एग्जांपल देखेंगे, होमो में क्या लिख सकते हैं एग्जांपल, होमो में एग्जांपल हम लिख सकते हैं H2, ठीक है, N2, ठीक, O2, जितने भी गैसेस हैं आपका, F2, ठीक है, Cl2, ठीक है, etc सारे जो हैं। उसके बाद आप हेट्रो में जाएंगे तो इसमें भी कई सारे आएंगे, जैसे कि HF, HCl, HBr, ठीक है, HI, NaCl, ये जो हो गए क्या हो गए, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और दो जो आइटम्स है वो डिफरेंट है, दो आइटम जो है वो सेम। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े अब हम लोग, अब हम लोग क्या देखेंगे, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स देखने जा रहे हैं। तीसरा, तीसरा क्या है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स विच कंटेन 3 एटम्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स विच कंटेन्स 3 एटम, ठीक है, 3 एटम। और ये क्या हो सकते हैं, सेम भी और डिफरेंट भी। तो इसमें यदि हम होमो का बात करें तो क्या हो जाएगा, O3, ओजोन। और हेट्रो का बात करें तो क्या हो जाएगा, CO2, ठीक है, NO2। बात समझ में आ रहा है, SO2। इस तरीके से आपके कई सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। अब चौथा जो है वो हम लोग क्या कहेंगे, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब इसमें क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स विच कंटेन 4 एटम्स, मॉलिक्यूल्स विच कंटेन्स, ठीक है, 4 एटम्स। अब इसका क्या हो जाएगा, होमो, होमो हो जाएगा P4, फास्फोरस। फास्फोरस जो होता है वो 4 एटम में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, P4। हेट्रो हो जाएगा, हेट्रो कई सारा हो जाएगा, NH3, CH, सॉरी, ठीक है, NH3 कर दिए, ठीक है। और टोटल 4 एटम, 4 एटम के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आ जाएगा आपका कौन सा, PH3, ठीक है, या फिर एन PCl5, PCl3, PCl3, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, ये क्या आ जाएंगे आपका, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल में आ जाएगा। और यदि हम बात करें, ठीक है, पांचवा, तो पांचवा एक और हम बना देते हैं, पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, यानी मोर देन, इससे जो ज्यादा मिलेगा सारे क्या हो जाएंगे आपका, पॉली एटॉमिक्स में हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका होमो में ध्यान में रखना है, एक होमो में बता देते हैं, आपका आ जाएगा सल्फर, S8। और ये क्या होता है, ऑक्टा एटॉमिक, ऑक्टा एटॉमिक है, ये ध्यान में रखना है सल्फर का, ठीक है। और तो सारे बहुत सारे एग्जांपल आपका मिलेंगे हेट्रो में, हेट्रो में इसमें और एग्जांपल लिख सकते हैं, SO3, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, C2H2, ठीक। अब इसमें क्या हो जाएगा, CH4, CCl4, ठीक है, C2H6, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे होंगे, ठीक है, PCl5, ठीक है, PF6, या सॉरी SF6, ये लिखते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। तो ये आपका क्या हो गया, मॉलिकुलरिटी के बेसिस पे। अब यदि हम लिखेंगे यहाँ पे मॉलिकुलर मास, एटॉमिक मास देख लिए, ग्राम एटॉमिक मास देख लिए, ठीक है। अब क्या देखेंगे, मॉलिकुलर मास। सेम है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो एटम के रेस्पेक्ट में था, और ये क्या रहेगा आपका, मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में होगा, ठीक है। वो एटम के रेस्पेक्ट में था, यहाँ भी हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूल, वो क्या था, एटॉम, ग्राम एटॉमिक मास, यहाँ हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूल, ठीक है, सॉरी, ग्राम मॉलिकुलर मास। बात समझ में आया, सेम है, बस ये किसके रेस्पेक्ट में रहेगा, मॉलिक्यूल्स के रेस्पेक्ट में रहेगा, ठीक है। ध्यान में आ रहा है आपको सारा कुछ, धीरे धीरे करके।
तो यहाँ पे देखेंगे अब हम लोग क्या, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, एमयू से, सेम जैसे एटॉमिक मास को करते थे उसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास को। क्लियर है, बात समझ में आया। और इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, ये क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में। वो किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे थे, एटम के रेस्पेक्ट में। बात वही है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास। लेकिन ये किसके लिए होगा, मॉलिक्यूल के लिए होगा, ठीक है। वो किसके लिए हो रहा था, पर्टिकुलर एटम के लिए हो रहा था। ठीक, समझ में आ रहा है आपको क्या हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये पूरा मॉलिक्यूल के लिए होगा। मॉलिक्यूल्स क्या है, ग्रुप्स ऑफ एटम, सेम टाइप भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पे इसको हम लोग किस किस में एक्सप्रेस करेंगे, एमयू में एक्सप्रेस करेंगे, ये तो बता ही दिए हैं। और 1 एमयू इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 एमयू, 1 एमयू इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन एन ए, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। इससे पहले केजी में लिखे थे, अभी किस में लिख दिया हम आपको, ग्राम में लिख दिए। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे ये H2 है, इसका मॉलिक्यूलर मास बोले तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का एक था एटॉमिक मास, ठीक है। लेकिन अब मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल है, ग्रुप्स ऑफ एटम, तो कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन हो गए। तो एक हाइड्रोजन का एक था, तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2 ग्राम हो जाएगा। सॉरी, अभी एमयू में लिखेंगे ना, एमयू हो जाएगा, ठीक है। यदि हम यही वाला किसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं, हाइड्रोजन के बाद यदि हम ऑक्सीजन ले लें O3, और इसका यदि हम मॉलिक्यूलर मास का है तो कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, मॉलिक्यूल का निकालना है 16, तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 3। इज दैट क्लियर, कितना हो जाएगा 16 इंटू 3, ठीक है। क्लियर है, 48 एमयू हो जाएगा। और यदि O2 का हम बात करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 2 यानी कि 32 AMU। इसी तरीके से यदि हम बात करें N2 का, तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ये हो जाएगा 14 होता है, 14 इंटू 2, ठीक है, कितना हो जाएगा 28 AMU। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। अब यदि हम बात करें P4 का, ठीक है, P4 का, तो P4 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, फास्फोरस का कितना होता है 31 इंटू क्या हो जाएगा 4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 124 AMU, ठीक। यहाँ पे यदि हम बात करें एसिड का, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 32, ठीक है, 32 इंटू 8 यानी कि 16, हाथ में बचा एक, 24 और एक 25, 256 AMU, ठीक है। और यदि हम बात करें CO2, ये भी क्या है, मॉलिक्यूल ही है, ये भी क्या है, मॉलिक्यूल ही है। तो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर मास तो अलग अलग लिखेंगे और सबका समेशन कर देंगे, समेशन ऑफ एटॉमिक मास, ठीक। तो ये क्या होगा, कार्बन का हो जाएगा 12 और प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा 16। कितना ऑक्सीजन है, 2 है, तो इंटू 2, तो 16 दूना 32 और 12 कितना हो जाएगा 44 AMU। इज दैट क्लियर, कितना हो जाएगा 44 AMU। तो ये आपका क्या है, बेसिकली मॉलिक्यूलर मास, ये आपका क्या है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास में, जो हम लोग आगे देखे थे, ठीक है। क्या देखेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसी में देख लेते हैं आगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम लोग GMM भी कहेंगे। क्या कहेंगे, GMM, ठीक। ग्राम एटॉमिक मास क्या था, 1 मोल ऑफ एटम जो था, ठीक है। अब सेम यही चीज हो जाएगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग बोल सकते हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, ये हम लोग कह सकते हैं। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से हम बता रहे हैं इसको। और क्या हम कर सकते हैं, और मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम,
ठीक है, यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये ध्यान में रखना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ये चीज तो पहले से पता ही है। जैसे ग्राम एटॉमिक मास को एक्सप्रेस किए थे ग्राम में, उसी तरीके से ग्राम मॉलिक्यूलर मास को भी किस में एक्सप्रेस करेंगे हम लोग, ग्राम में ही एक्सप्रेस करने वाले हैं। ठीक है, एकदम सेम है, बस यहाँ पे मॉलिक्यूल का हम लेकर के चलेंगे, एटम का लेकर के चलेंगे तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा, मॉलिक्यूल का लेकर के चलेंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, सॉरी मॉलिक्यूल का लेकर के चलेंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास पे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है। ठीक है, मिटा दे इसको। ठीक है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं आप। क्वेश्चन ये है, ठीक है, इसमें क्या करना है, ये है आपका कंपाउंड्स है कुछ, और कंपाउंड्स का आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास यहां हम ऐसा लिख देते हैं, कंफ्यूज ना होइए, सब्सटेंस, और ये है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और ये है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, बड़ा ही आसान है, जैसा कि CO2, ठीक है, C6H12O6 KMnO4, ठीक है, चौथा आ रहा आपका यूरिया NH2CONH2, ठीक है, पांचवा है मोर सॉल्ट FeSO4 डॉट, ठीक है, NH4 होल 2 SO4 डॉट 6H2O, ठीक है, सिक्स्थ आपका हम लिख रहे हैं सुक्रोज C12H22O11, ठीक है, सेवेंथ लिख रहे हैं हम ब्यूटेन यानी C4H10, ठीक है, 8 लिख रहे हैं हम H2SO4 और 9 लिख रहे हैं हम H3PO4। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, सम कर देंगे इसका। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, ये 12 प्लस 16 इंटू 2, ठीक है, 44 AMU, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास इसको क्या लिख देंगे, 44 ग्राम। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, ये हो जाएगा 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू कितना 6, ये हो जाएगा, यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका कितना होता है 39, और इंटू Mn जो मैंगनीज है, मैंगनीज का आपके लिए कितना हो जाएगा 55, ठीक है, 55, और ये हो जाएगा 16, ठीक है, इंटू 4, ये आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन 2 हो गए, यानी कि 14 इंटू 2, और प्लस आपका क्या हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन कितने हो गए 4, यानी 1 इंटू 4, और उसके बाद ऑक्सीजन कितना हो गया 1, 16, और प्लस कार्बन कितना हो गया 12, इज इक्वल टू, इसी तरीके से आप करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से करेंगे तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो आएगा 180, ठीक है, 156 AMU, ठीक, और उसके बाद मिलेगा 60 AMU, इसका आपको मिलेगा 392 AMU, 392 AMU, इसका मिलेगा 342 AMU, ठीक है, इसका मिलेगा आपको 52 AMU, इसका 98 AMU, और इसका भी 98 AMU, और इसका ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, सेम, बस ग्राम लिख देंगे यहाँ पे, दैट इज 180 ग्राम हो जाएगा, 156 ग्राम हो जाएगा, 60 ग्राम हो जाएगा, 392 ग्राम हो जाएगा, 342 ग्राम हो जाएगा, 52 ग्राम हो जाएगा, 98 ग्राम, और हो जाएगा 98 ग्राम। ठीक है, ये आपका क्या होगा सुक्रोज हो गया,
ये पोटासियम क्या हो जाएगा, पोटासियम परमैंगनेट। ये यूरिया, यूरिया मोर सॉल्ट, ठीक है, मोर सॉल्ट, ठीक है। ये हो गया आपका, सॉरी ये ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज। ये सुक्रोज शुगर, ब्यूटेन, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, अगले सेशन में फिर यहाँ से हम लोग कंटिन्यू पढ़ेंगे, ठीक है। छोटे मोटे और क्वेश्चन देखेंगे, और जब अपने को नंबर ऑफ मोल्स वगैरह जब हम लोग देख लेंगे तो वहां से और कुछ बेहतर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। रिवीजन करना है, फॉर्मूला को छोड़ना नहीं है, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रैक्टिस करना है, जितना ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आपका एक्यूरेसी जो है वो आएगा आंसर में, ठीक है। तो अगले सेशन में फिर से मिलते हैं, थैंक यू सो मच।